नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। शुद्धोपयोग करने से नहीं होता, शुद्धोपयोग करना भी नहीं है। शुद्धोपयोग का ये प्रश्न ही बता रहा है कि हमें शुद्धोपयोग का स्वरूप विपर्यास है। 3 विपर्यास हैं, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। पूरे जीवन में 3 प्रकार की ही भूल हैं। 3 प्रकार की भूलें हैं, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। हमें शुद्धोपयोग करना ही नहीं है, शुद्धोपयोग होना है। इस करना होना में क्या अंतर है वो समझो। हमें तो दूध में शक्कर डालना है, मिठास का होना शुद्धोपयोग है। हमें शक्कर डालेंगे तो दूध तो मीठा होगा ही। ध्रुव भगवान की दृष्टि करेंगे तो पर्याय तो निर्भर होगी। शुद्धोपयोग का मूल क्या है? अकर्तत्व। तो अकर्ता हो गई, क्योंकि हमने ध्रुव को समझ लिया तो अकर्ता हो गई, अभोक्ता हो गई। जितने दुख थे वो तो 4 प्रकार थे तो वो तो चारों अलग हो गए। तो फिर अब तो शुद्धोपयोग तो होगा। हमें शुद्धोपयोग नहीं करना है, हमें ध्यान का उपाय भी नहीं करना है। ध्यान का उपाय एक ही है, ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का ध्यान, ध्रुव की दृष्टि। ध्रुव मतलब एक शब्द है, दिक्कत क्या है, सबको शब्द रहता है। वो ध्रुव माने जो अपना कार्य करने में समर्थ है। ध्रुव मतलब जो अपना कार्य करने में समर्थ है। हम परद्रव्य के सहयोग से मोक्ष मार्ग करना चाहते हैं, ये कारण विपर्यास है। परद्रव्य माने मन वचन का है। हमको शुद्ध उपयोग करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा, सुनना होगा सबने, मन तो लगाना पड़ेगा। 5 इंद्रिय के विषयों में से खींच के लाओ, एकाग्र करो। अनादि का संस्कार है, मन बंदर है, चंचल है, उसको जम के पकड़ो। ये सारी उपदेश शैली आपने सुनी है। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो कि घर में यदि एक बच्चा है तो उसके हाथ से मोबाइल नहीं छुड़ा सकते। आप डांटो, मारो, फटकारो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो मोबाइल नहीं छुड़ा सकते। हाँ, उसके साथ 4 खेलने वाले हों तो फिर मोबाइल दे नहीं सकते। दे के बताओ, बच्चा खेलना पसंद करेगा कि मोबाइल चलाएगा? तो खेलना पसंद करेगा। ऐसे यहाँ पर ज्ञान को गायक मिल गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। गायक कहो, ध्रुव कहो, शब्द कुछ भी कहो, लेकिन ध्रुव शब्द बहुत भारी है। ध्रुव मतलब जो अपना कार्य करने में समर्थ है। हालांकि ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आता है इसलिए बोलता हूँ।
वास्तव में ध्रुव में काम ही नहीं है। ध्रुव अपने आप में परिपूर्ण है। जो पर्याय ध्रुव का ध्यान करती है वो परिपूर्ण हो जाती है। क्या बोला? जो पर्याय ध्रुव का ध्यान करती है। ध्यान मतलब अब ध्यान का दृष्टांत देता हूँ, और कोई दृष्टांत के बिना आप समझेंगे नहीं। ध्रुव का ध्यान मैंने ऐसे मैं ध्रुव हूँ, ये नहीं ध्यान, ये तो विचार है, ये तो आश्रम बंध तत्व है। परसों कहा था आश्रम बंध तत्व। ध्रुव का विचार नहीं करना, गायक का विचार नहीं करना, गुण भेद का विचार नहीं करना, तो फिर ध्यान कैसे होगा? बड़ी समस्या आ गई। तो मैं दृष्टांत देता हूँ। ध्यान का लक्षण है जो करना नहीं पड़े और हुए बिना रहे नहीं। जितना ध्यान किया जाता है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, हैरान करने वाला है, दुख देने वाला है। आपने जिन्होंने भी किया होगा ध्यान, उन्हें दुख हुआ होगा, देख लेना। ध्यान करना नहीं पड़ता है, हुए बिना रहता नहीं है। अपनी प्रिय संतान का ध्यान करना पड़ता है। बोलो, मोटरसाइकिल चलाते समय मैं मर ना जाऊं, ये ध्यान करना पड़ता है। एलपीजी गैस सिलेंडर काम करते समय सिलेंडर फट नहीं जाए, गैस लीक नहीं हो जाए, ये ध्यान करना पड़ता है। सोचो उपयोग किसे कहते हैं? हमने कल कहा था उपयोग के दो भेद है, लब्धि और उपयोग। ये लब्धि में चल रहा है सारा काम। हमें करना कुछ नहीं पड़ता है, सोचना भी नहीं पड़ता है, विचारना भी नहीं पड़ता है। बिना सोच विचार करे भी वो चलता रहता है। मैं पुरुष हूँ, ये ध्यान है कि नहीं आपको? मैं स्त्री हूँ, ये ध्यान है कि नहीं? मैं जैन हूँ, ये ध्यान है कि नहीं? ये ध्यान करना पड़ रहा है या हो रहा है? हो रहा है। ऐसे ही जिस ध्रुव का निर्णय हो गया तो ध्रुव का ध्यान चालू हो गया। कैसे ध्यान चालू हो गया उसका दूसरा दृष्टांत के बिना नहीं समझ में आएगा आपको। बोलो, एक कन्या ने वर के गले में माला डाली, वो कितनी निर्विकल्प शुद्धोपयोग की स्वामिनी हुई। क्या बोला मैंने? कितने निर्विकल्प शुद्धोपयोग की स्वामिनी हुई एक वरमाला डालने के फल में। बता सकते हो? बोलो, मैं बताता हूँ, आप बताते जाओगे। बताओ, वो बीमार होगी तो इलाज कौन कराएगा? पति। देख कितनी निर्विकल्प हो गई। पियर गरीब है तो होने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पियर की गरीबी की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पति समर्थ है। बोलो, भूख लगेगी तो भोजन कौन कराएगा? यात्रा करना हो तो कौन कराएगा? कपड़े चाहिए तो कौन दिलाएगा? बोल बेटी, बोलो, गहने चाहिए तो कौन दिलाएगा? बच्चों का खर्च कौन करेगा? बच्चों की फीस कौन देगा? कितना निर्विकल्प हो गई। बोलो बोलो, शादीशुदा महिला को विकल्प करना पड़ता है कि शादी तो हो गई, अब क्या होगा? जीरे पड़ोस में से लाओ, धन अब सामने से लाओ। ऐसे केवल एक ही है, वन मैन शो। जब भी कोई विकल्प होता है, भोजन करते करते बोलती, देखो आज शक्कर लेते आना, कल तेल लेते आना, परसों बिजली का बिल भर के आना। वो सारे विकल्पों से बरी हो गई। अब ये है पति का ध्यान। पति का ध्यान उसे अन्य पुरुष के पास नहीं जाने देता। क्या बोला? विचार नहीं कह रहा हूँ, विचार नहीं कह रहा हूँ। पति का ध्यान है ना। पति दूसरे से क्यों बोले, तीसरे से क्यों मांगे, चौथे के घर क्यों जाए? क्यों जाए? मिलता होगा सारे देश में फ्री भोजन, मुझे नहीं जाना, मेरा है ना घर। तो ये है पति का ध्यान। ध्यान बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है, लेकिन जब आर्टिफिशियल करेंगे तो बहुत हेडेक वाला है, बहुत हेडेक वाला है। आर्टिफिशियल वाले में यदि आप पढ़ने जाओगे ना कोई इनके गहराई में, तो बहुत हैरान करने वाला है वो। ध्यान नहीं सिखाते वहाँ, प्राय करके धारणा सिखाते। ध्यान और धारणा में फ़र्क है। अग्नि धारणा लगा ले वो टूट जावे तो मर जावे, वो जल जावे, इतनी तो पीड़ा होती है उसमें। अग्नि धारणा में वो बहुत लंबा चौड़ा गंदा प्रोसेस है। ध्यान तो सरल है, करना पड़ता नहीं। देखो एक दृष्टांत देता हूँ।
कितना सरल है, ध्यान समझो। एकेंद्रीय जीव भी आर्त रौद्र ध्यान स्वयमेव कर लेता है बिना सिखाए। एकेंद्रीय जीव कौन कर लेता है? आर्त रौद्र। कौन? एकेंद्रीय। बता लो, हम संगी पंचेंद्रीय होके ध्यान सीखेंगे? बोलो। नारकी धर्म ध्यान कर लेता है, कोई नो मेडिटेशन सेंटर देयर, वो सीख जाता है धर्म ध्यान। हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कह रहा हूँ, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया है, मोक्ष मार्ग क्या है, आत्मानुभूति क्या है, रत्नत्रय क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का एक जवाब इसमें। इतना सरल है कि हमें वो कठिन लगता है। सरल इतना है तो मैं बताता हूँ क्या लिखा है। सामान्य का आविर्भाव, कितना सरल शब्द है, सामान्य का आविर्भाव। अब ये कठिन लगता है, सबसे कठिन है दुनिया में सामान्य। हम विशेष बन के जी सकते हैं, हम विशेष त्यागी बन के जी सकते हैं, विशेष वक्ता बन के जी सकते हैं। सामान्य सुनना अच्छा लगता है? बोलो। अभी मैं कहूँ ये कौन है कि जैन, तो हंस देंगे, जैन तो सब ही, उसमें क्या। आप तो वो बताओ, करोड़पति है, अरबपति है, हाईटेक है, बीटेक है, फॉरेन रिटर्न NRI है। हाँ, अब लगा कुछ है क्यों? आदमी के, तुम आदमी हो तो ये सुनने में बुरा लगता है। नहीं नहीं, तुम जमींदार हो। अरे आदमी बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? आदमी बड़ा होता है कि आत्मा बड़ा होता है? लेकिन ईमानदारी की बात है, कोई सामान्य व्यक्ति घर छोड़ के आए ना तो उसकी त्यागी की महिमा तक नहीं आती। और 1 करोड़ रुपए के हीरे लुटा के आए, अब बेचारा 100 रुपये लुटा के आया, उसका क्या हुआ? अब हमारे पास था ही नहीं, हम क्या करें, हमने 100 रुपये लुटाए। तो लुटाने से बड़ा होता है कि आत्मा से बड़ा होता है? ऐसे लगा लेना सब जगह। सामान्य सामान्य सामान्य, हम गंदी आदत ये है, ज्ञान सामान्य का वेदन करने के बजाय हम गे सापेक्ष ज्ञान का वेदन करते हैं। जल्दी बोल गए, फिर से समझाता हूँ, कठिन बात है तो सरल। सरल आपको कठिन हो गई, दिक्कत है जो बात सबसे सरल है वही कठिन हो गई। फिर से, ज्ञान सामान्य का अनुभव सबको हो रहा है। क्या बोला मैंने? ज्ञान सामान्य का अनुभव सबको हो रहा है, बिना सामान्य के अनुभव के तो कोई है ही नहीं। बस हमने सामान्य को सामान्य नहीं माना, ये मिथ्या। हमने सामान्य को गे सापेक्ष मान करके आनंद माना। बोलो, कौन सा त्यागी बड़ा? जिसको 10 ग्रंथ याद, 20 ग्रंथ याद, 30 ग्रंथ याद, बोलो तीनों में से कौन सा बड़ा? अब मैं कह रहा हूं वो आत्मा है इसलिए बड़ा है। कथा सुनी होगी आपने, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, लेकिन मैं आत्मा हूं इतने में संतुष्ट होने से मोक्ष चले गए। कितने में मोक्ष चले गए? हूँ आत्मा हूँ इतना पर्याप्त है, हूँ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ इतना ही पर्याप्त है। बहुत सरल दृष्टांत है, हजारों दे सकता हूँ। आपके घर में कितने से बच्चे का जन्म हुआ, वो कितना सिंपल है, वो तो उसे पता भी नहीं कि मैं किस घर में जन्मा हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा कुल क्या है, गोत्र क्या है, कुछ नहीं मालूम उसे तो। लेकिन अरबपति व्यक्ति के अरब रुपए का वारिसदार हो गया। कितना सिंपल है वो। यदि हॉस्पिटल में जाके देखो तो जैन और नॉन जैन बच्चे का कोई अंतर दिखाई देगा? बोलो, काले और गोरे का भेद दिखाई देगा? कोई भेद दिखाई नहीं देगा। मेरे घर में जन्मा है तो मेरा वारिसदार। ऐसे गायक जानने वाली पर्याय मोक्ष की हकदार। क्या कह गई? हाँ, गायक के जानने वाली पर्याय मोक्ष की हकदार है। इतने में संतोष करना सीखो, ये है सामान्य। अब इसकी बहुत बड़ी लड़ाई है, मुझे पता है बहुत बड़ी लड़ाई है। आप कहोगे तो घंटों बोलूंगा इस पे। हमें नित्य कर्म का आनंद आ सकता है, दिनचर्या का आनंद आ सकता है, लेकिन सामान्य का आनंद नहीं आ सकता। और हम कह रहे हैं सामान्य के लिए विशेष था। वाक्य बदल दिया हमने। क्या बोला हमने? सामान्य के लिए विशेष। क्या बोला मैंने? सामान्य के लिए विशेष। क्योंकि हम सामान्य को नहीं समझते तो विशेष से सामान्य को समझाते हैं। न्याय शास्त्र में क्या करते हैं? विशेष से सामान्य को समझाते हैं, गुण भेद से गायक को समझाते हैं, मैंने सामान्य को समझाते हैं। दृष्टांत देवें,
कोई लड़की या लड़के के बारे में पूछा जाए कैसा है, तो सबसे पहला उत्तर आता है अच्छा है। अच्छा में हमें समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्यों सारी लड़के अच्छे होते हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आता। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा तो है लेकिन कुछ बताओ तो। ध्यान रखना, ये उसी अच्छे लड़के से शादी होगी जो पहले नंबर सुना था आपने, यदि शादी होगी तो। लेकिन हम विशेषताएं सुनेंगे, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, 100 करोड़ का तो घर है, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी कार है, ऐसा ऐसा है, ये सुन करके अब आपको कौन की महिमा आ गई? विशेष की नहीं आई, विशेष से। आप विशेष से शादी करोगे कि सामान्य लड़के से शादी करोगे? कैसे शादी करोगे? वही सामान्य लड़के से जो पहले लड़का कहा था ना अच्छा है, वो कहा था ना पहले वो लड़का सामान्य अच्छा है, उसी से शादी करेगी। आपने देखा है घर में तुम लोग कैसे रहते हो? सामान्य। और शादी के दिन विशेष हुए थे। घर में कितने सामान रहते हैं, चाय जैसे घूमते रहते हैं, चाय जैसे पहने रहते हैं, चाय जैसे सो जाते हैं। पहले दिन तुम पत्नी के सामने, दुल्हन के सामने ऐसे नहीं खाते, लेकिन अब ऐसे खाते हो, वैसे खाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, सीढ़ियों पे भी बैठ जाते हो, वहीं खाने लगते हो, खड़े खड़े खाने लगते हो, बोलने लगते हो, लड़ने लगते हो। ये है सामान्य। उस दिन विशेष थे, आप नकली। तो विशेष से सामान्य को समझाते हैं, अर्थात गुणस्थान विशेष है, सामान्य ज्ञाय को समझाती है। हम गुणस्थान की महिमा में लग जाते हैं, गुणस्थान कैसे प्रकट हों, गुणस्थान कैसे बढ़ाएं, शुद्ध उपयोग कैसे करें, तो हम इसकी महिमा में लग गए तो ये रह जाता है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। शुद्ध उपयोग कहो, मोक्ष मार्ग कहो, स्वानुभूति कहो, रत्नत्रय कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, बहुत सरल है। पहले स्वरूप विपर्यास नहीं करो। पंखा ऑन करने के लिए स्विच ऑन करना है। पंखा ऑन करना बोलते क्या हो? पंखा चालू करो। बोलते हैं पंखा ऑन करो, लेकिन करते हो स्विच ऑन। ऐसे ही कहते हैं शुद्धोपयोग और देखना है ज्ञायक। ज्ञायक देखते ही शुद्धोपयोग का पंखा चालू हो जाएगा। तो सब ज्ञायक कैसे देखें? फिर आगे प्रश्न, मुझे मालूम फिर आगे प्रश्न, ज्ञायक कैसे देखें? अभी बताया था ना, पत्नी विकल्प करे बिना, विचार किए बिना अपने पति का ध्यान करती है। बोलो ध्रुव के बारे में क्या समझते हो? आज होमवर्क करो, आप लिखो ध्रुव के बारे में। ध्रुव को समझते क्या? हम ध्रुव माने 2 अक्षर समझते हैं, 2 शब्द समझते हो। ध्रुव घुमा फिरा करके ज्ञायक, अकर्ता, भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, जो जो तुमने शब्द बदल दो। मैं शब्द नहीं बदलना चाह रहा हूं। ध्रुव माने क्या? बच्चा तो कभी नहीं पूछता माँ माने क्या। आपने बच्चे को सिखाया बेटा माँ मतलब जो रोटी भी देगी, कपड़े भी देगी, ऐसा भी करेगी, वैसा भी करेगी, तेरा पूरा ध्यान रखेगी। बच्चे को तो नहीं सिखाया, और बच्चे को पूरा पता है, कोई चीज़ की भी जरूरत झट माँ के पास पहुँच जाएगा। तो बच्चे को तो नहीं समझाना। ऐसे ध्रुव मतलब फिर से समझो, तुम्हारी समस्त चिंताओं का समाधान। इसलिए कल कहा था लिखो, जो जो चिंताएं हो लिखो। अब ध्रुव में खोजो उसे ध्रुव में खोजो। नहीं खोजो तो हम शाम को बताएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा, पढ़ तो चुके हैं आप, आपको तो मेहनत करना सीखनी है। जिसको आप वेद विज्ञान कहते हो वो मेहनत का नाम है। वेद विज्ञान को अंग्रेजी में थॉट प्रोसेस कहते हैं। आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं। आपने यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया, फिर हम उसको मिक्स करके कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, आपको लगना चाहिए ध्रुव होना, ध्रुव होना, ध्रुव होना, ध्रुव। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले क्यों? कि हूं ना। आप चाहो तो 2 लाइनों में मजे कर सकते हो, हूं ना अथवा योग था। गुजराती है ना, समझ में आती थोड़ी। हाँ होने योग्य होगा। क्या बोला आपने? 2 ध्रुव हूं ना। मोक्ष चाहिए तो होने योग हो जाएगा। रत्नत्रय की होने योग हो जाएगा। जो जो काम वासना की भी जाए होने योग हो जाएगी, होने योग हो जाएगी, पक्की बात है। बस 2 लाइनों में मोक्ष है, हो जाएगा। हो ना। अब वो कैसे दिखना चाहिए? वो कारण कार्य। ध्रुव जैसे हमें स्विच ऑन दिखाई देता है, पंखा ऑन के बीच में कारण कार्य दिखाई देता है, ऐसे कारण कार्य दिखना चाहिए, शब्द नहीं। शब्द रटने से बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध?
हैं? शुद्ध है तो जिनवाणी में अशुद्ध क्यों लिखा है? अब बोला, फंस गए। डरो मत, बोले जाओ। हाँ, इस समय सार जी में तो आत्मा शुद्ध है और व्यवहार ग्रंथों में आत्मा अशुद्ध है। सही है ना? बोलो, यही है ना सही उत्तर? व्यवहार ग्रंथों में आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है और निश्चय के ग्रंथों में शुद्ध कहा जाता है। अपन तो शुद्ध भी नहीं है और तो अपन कौन है? फिर प्रश्न खड़ा हो गया, अपन कौन है? समय सार का शुद्ध आत्मा या व्यवहार ग्रंथों का अशुद्ध आत्मा? तो ऐसे समझना पड़ेगा। मैं तो मैं ही हूँ, मैं हूँ मैंने शुद्ध हूँ, इसलिए समय सार ने शुद्ध कहा है। समय सार जी में शुद्ध आत्मा बिल्कुल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? समय सार जी में शुद्ध आत्मा बिल्कुल नहीं है। नियम सार जी में शुद्ध उपयोग नहीं है, नहीं है कह रहा हूँ। और व्यवहार ग्रंथों में भी अशुद्ध आत्मा नहीं है। शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कहने वाला ग्रंथ समय सार है और शुद्ध आत्मा को ही पर्याय की तरफ से, राग की तरफ से, द्वेष की तरफ से, कसाय की तरफ से, संयोग की तरफ से उसको अशुद्ध कहना है नहीं, कहना है नहीं। फिर बोल रहा हूँ, है नहीं, कहना। बोलो भाई, तुम सब पागल हो या नहीं? लेकिन घर में गुस्से में बोल देते कि नहीं तुम पागल हो, बिल्कुल दिमाग ही नहीं तुम्हारे में, बोल देते कि नहीं बोल देते? तो उस समय आपको आनंद क्यों आता है? नहीं। बोलते कि नहीं बोलते गुस्से में? बोलो, पागल हो, गधे हो, ढोर हो, अक्ल नहीं है, कुछ तो बोलते होगे। सुना है पिताजी से? नहीं सुना? ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैंने तो खूब सुना है। हड्डी पसली तोड़ दूंगी, ये तो सुना। मेरा मतलब है कि गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो कहते तो हैं लेकिन है नहीं, इसलिए हमको टेंशन होती। आत्मा तो आत्मा है, ये उसकी शुद्धता। क्या बोला हमने? आत्मा तो आत्मा है, यही उसकी शुद्धता है। हाँ, अब राग की तरफ से कहना, शरीर की तरफ से कहना, संयोग की तरफ से कहना, गुणस्थान की तरफ से कहना, यह अशुद्धता कहना, अशुद्धता कहना है नहीं। बोलो, आत्मा की अशुद्धता दूर करना है कि नहीं? बोलो, अब बोलो, करना है कि नहीं? शुद्ध है तो फिर आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। सुना हुआ या नहीं? सही में है ना? लॉजिक लगाओ ना। आत्मा आत्मा है इसलिए शुद्ध है। जो स्वयं से शुद्ध ना हो उसे विश्व में शुद्ध नहीं कर सकते। न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र की बात है। जो स्वयं से शुद्ध ना हो उसे विश्व में कोई शुद्ध नहीं कर सकता, और जो स्वयं से अशुद्ध हो उसे कोई शुद्ध नहीं कर सकता। क्या कहा? पर्याय का भी न्याय है, पर्याय का भी। जो पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से शुद्ध ना हो तो उसमें कोई विश्व मिलकर शुद्ध नहीं कर सकता, और पर्याय अपने स्वयं से अशुद्ध हो या शुद्ध हो तो उसे कोई अशुद्धता कर नहीं सकता, और स्वयं अशुद्ध हो तो कोई शुद्ध कर नहीं सकता। दो ही तरफ से लगा लेना। ऐसा क्या है जो अशुद्ध है? ऐसा कौन सा द्रव्य है या ऐसा क्या है जो अशुद्ध है? कोई अशुद्ध नहीं है। हाँ, अशुद्ध कहना व्यवहार है, अशुद्ध कहना व्यवहार है। अशुद्ध कुछ होता नहीं है। शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना तो उपदेश शैली में अशुद्ध कहते हैं। क्या कहा? शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना ये व्यवहार शैली में अशुद्ध कहलाता है। मूर्ख कौन कहलाता है? मूर्ख की परिभाषा बोलो भाई। मूर्ख किसे कहते हैं? ना समझ किसे कहते हैं? बच्चे से कोई प्रश्न पूछा, उसने ज्यों का त्यों उत्तर नहीं दिया तो हम कहते हैं मूर्ख है। वो फिर नहीं, सॉरी, दो और दो चार होते हैं। हाँ, राजा बेटा। बताओ, गधा पाना कहाँ गया और राजा पाना कहाँ से आया? प्रॉपर उत्तर नहीं दिया तो गधा कहलाता है, और यदि प्रॉपर उत्तर देता है तो राजा कहलाता है। इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न। स्व का लक्ष्य करो ऐसा कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। हम लक्ष्य करते हैं पर आत्मा तो लक्ष्य। अरे तो मैंने कल ही पढ़ा दिया। ये बात व्यवहार शैली की 99% जिनवाणी है। सत्य को समझना ही लक्ष्य करना है, सत्य का स्वरूप का स्वीकार करना ही लक्ष्य करना है। कहेंगे ऐसे कहेंगे तो जैसे होगा क्या कहेंगे? 99% जिनवाणी व्यवहार शैली में लिखी गई है।
क्योंकि हमारे पास सारे तरह के ऐसे जीव होते तो उन्हें हम समझाते हैं। बराबर समझ में आया? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो समझाना तो होता है ना, समझाना पड़ता है, व्यवहार की शैली है। तो आप व्यवहार को परमार्थ मत मानो, व्यवहार को परमार्थ मत मानो। देखो मैं एक दृष्टांत देता हूँ। सब जन को भी व्यवहार में लेंगे हम। हाँ जरूर, मैं दे रहा हूँ, एक दृष्टांत देता हूँ। बेटे यहाँ जा, पीछे बैठा छोटा बच्चा, आगे आ जा बेटे, तुम दो ये नहीं, पास में जाओगे थोड़े, आजा आजा बेटे, शाबाश बेटे आजा, वेरी गुड, इधर आजा बेटे सामने, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अब सुनो दृष्टांत देता हूँ। देखो बेटा, फेल होने की चिंता करो। तुम्हें चिंता ही नहीं है। तुम्हें चिंता ही नहीं है, फेल होने की चिंता करो। क्या मतलब होता है फेल होने की चिंता? पास होने की चिंता करो। क्या होता है पास होने की चिंता करो? चिंता करो माने क्या है? आपको बताऊं क्या है इसका मतलब? फेल होने की चिंता या पास होने की चिंता, इसका मतलब होता है कि फेल और पास होने का विकल्प मत करो, पढ़ाई करो। जम के पढ़ाई करो, पढ़ाई में इतना उपयोग लगाओ कि पास होने का और फेल होने का विकल्प ना है। अब देखो अर्थ तो ऐसे आया। ऐसे हम तो कहेंगे तुम उपयोग गेयों में मत दो, कल बता दिए इसका अर्थ, तुम गेयों में मत दो, विषयों में मत दो, फला में मत दो। तब कहते हैं उधर का लक्ष्य इधर कर, उधर लक्ष्य मत कर, इधर लक्ष्य कर, इधर मत कर, इधर कर। एक कहने की शैली। खरेखर तो वस्तु स्वरूप को जानने वाले को लक्ष्य हो गया। सही बात बताऊं, आत्मा को जानने वाले को लक्ष्य की टेंशन नहीं है, लक्ष्य की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब बहुत व्यवहारिक शैली में लिखा जाता है। कोई भी अपने उपयोग को आत्मा में ले जाने का उपाय नहीं करता। सुनने में अटपटी लग रही होगी। कोई भी अपने उपयोग को आत्मा में ले जाने का उपाय नहीं करता। आत्मज्ञानी होगा तो हाँ, समझाने की शैली ऐसी है, क्योंकि वो 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं भटकते, व्यापार धंधे में नहीं जाते, तो अपन ये कहेंगे भैया अभी तो अपना उपयोग भटकने से बचाते ही। एक्चुअली वो भटकते ही नहीं है तो बचाएगा क्यों? उसे तो अंदर अच्छा लग रहा है। जिस दिन क्रिकेट का मैच आ रहा हो, जोरदार फाइनल भारत पाकिस्तान, उस दिन बच्चा अपने आप ही सड़क पे नहीं जाता। उस दिन उसको क्रिकेट का मैच ही अच्छा लगता है। उस दिन तो मम्मी को भी 10 बार कहना पड़ता है रोटी खा ले गरम गरम, जल्दी खा ले, ठंडा हो जाएगा सब। वो उस समय तो उसको खेलने का उपयोग लगा हुआ है उसका। ऐसे ही उपयोग आत्मा में लगा है तो उसका उपयोग बाहर नहीं भटकता। तो आम पब्लिक बोलती है इन्होंने अपने लक्ष्य को भटकने से बचाया। वास्तव में तो उसको अंदर का आनंद आ रहा है। अब फिर से कह रहा हूँ, उपयोग आत्मा में लगाने का उपाय ज्ञानी नहीं करते। सुनने में तो अटपटी उल्टी लग रही होगी फिर से, तो मैं फिर उत्तर देता हूँ। उपाय इसलिए नहीं करते कि आत्मा में उपयोग लगाना ऐसा हो जाएगा जैसे कोई मिठास को शक्कर में लगाए। क्या बोला मैंने? मिठास को शक्कर में घुसाओ। उपयोग का आत्मा का साथ कौन सा लक्षण है? अविनाभावी है। यदि दूसरी भाषा में कहो तो तादात्म्य सिद्ध है। तादात्म्य समझते हैं? वो तो तादात्म्य है, मतलब जैसे मिठास शक्कर में तादात्म्य है, ऐसे उपयोग तो आत्मा में तादात्म्य है। तो उपयोग को आत्मा में कहाँ लगाना है? तू भ्रम करता था कि मेरा उपयोग बाहर जाता है, तो ये भ्रम तो टूट गया, और भ्रम टूट गया तो सम्यक दर्शन हो गया उसको। अब तो बाहर जाने का तो भ्रम ही नहीं रहा। सम्यक दृष्टि को मेरा उपयोग बाहर भटकता है ये तो प्रश्न ही नहीं बचा। तो फिर वो अपने उपयोग को आत्मा में कैसे लगाता है? लगाता नहीं है, मजे करता है, मजे करता है। सरल दृष्टांत दूं, स्त्री अपने पति में संतुष्ट है, फिर वो उसको ये डर थोड़ी लगता है मैं 50 आदमियों को देखूंगी तो भ्रष्ट हो जाऊंगी, 60 को देखूंगी तो भ्रष्ट हो जाऊंगी, 100 को देखूंगी तो भ्रष्ट हो जाऊंगी, अरे भगवान मेरा तो नियम है 20 से ज्यादा नहीं देखूंगी। ऐसा कोई नियम होता है? अरे जो अपने पति में संतुष्ट है उसका उपयोग कितने ही पुरुषों को देख ले तो भी भ्रष्ट होता नहीं है। वो टीवी देखे तो भी भ्रष्ट नहीं होती। उल्टा दृष्टांत हो, टीवी देखना नहीं, सड़कों पे नहीं भटकती वो, लेकिन दिख जाए तो डरती भी नहीं। इतने पुरुष दिख जाए मार्केट में भीड़ भाड़ में तो डरती नहीं है, रेल में जाने से डरती नहीं है। क्यों? उसका उपयोग तो पति में संतुष्ट है। तो ज्ञेयों को जान करके आक्रांत नहीं होता ज्ञानी। क्या बोला हमने?
विकल्पों को जानकर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, विकल्पों को जानकर, ज्ञेयों को जानकर, मोह राग देश को जानकर, शरीर को जानकर आक्रांत नहीं होता। अभी हमारे पास कुछ नहीं, हम ज़्यादा दुखी हैं। और चौथे गुणस्थान वर्ती छायक सम्यक दृष्टि। 96,000 रानी होने पर भी हैरान नहीं होते, हे भगवान हमारे सिर पे कितनी हैं, तेरे सिर पे हैं कहाँ? वो 60,000 पुत्र हैं, कहाँ है तेरे पास, कहाँ है तेरे में, कहाँ है? बाप रे, 6 खंड का राज करो, 60,000 वर्ष युद्ध करो, जीतने को जाते रहो। अरे भगवान हमारी ज़िंदगी बेकार चली गई, परद्रव में मुझे क्या मिल रहा है, परद्रव में क्यों परिणम रहा हूँ, पुद्गल में क्यों मेरा व्यापार में दिमाग जा रहा है। बिल्कुल दुखी नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं है। अब ये समझ में आना चाहिए हमें। सबको जानता हुआ भी मैं किसी को जानता नहीं। क्या बोल गए हम? सबको जानता हुआ भी किसी को जानता नहीं। ये है आत्मा को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? कि सबको जानता हुआ भी मैं तो सुरक्षित हूँ, ये जानता हूँ। क्या बोल गए, क्या बोल गए? सबको जानता हुआ भी मैं तो सुरक्षित हूँ, ऐसा जानता हूँ। इसका नाम है सबको जानने पर भी अपने को जानना। थोड़ी स्थूल भाषा में बोलें, आपकी भाषा में समझाने के लिए। सब जानने में आ रहे हैं, मैं किसी को जान ही नहीं रहा। क्या बोल गए हमने? सब अभी देखो इतने लोग जानने में आ रहे हैं मुझे, आ रहे? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा पंडित जी इधर क्यों देख रहे हैं, सबको क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं सबको जानने में आ रहे, मैं जानने के लिए नहीं जान रहा हूँ, जानने में